प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंध, इसमें आज अपन चर्चा करेंगे मार्केटिंग रिसर्च की या विपणन अनुसंधान की। देखिए, विपणन अनुसंधान के अर्थ या इसमें आगे अपन अध्ययन करें उससे पहले एक बात आपके दिमाग में ये बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि एक तो वर्तमान समय में मार्केटिंग जो है वो बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा के युग में काम कर रही है। यानी संस्थाओं में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। और दूसरी बात कि बाजार में निरंतर नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन चाहे किसी उत्पाद के क्षेत्र में हो, ग्राहकों के संबंध में हो, सरकारी नीतियों के संबंध में हो, प्रतिस्पर्धा के संबंध में हो, वातावरण के संबंध में हो, किसी भी प्रकार के हो। यानी एक तो परिवर्तन की रफ्तार बहुत तेज है, पहली बात, और दूसरा अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। तो इन दोनों ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो मार्केटिंग रिसर्च है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब मार्केटिंग रिसर्च है क्या चीज़, यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, मार्केटिंग रिसर्च जो है उसको हम एक प्रोसेस के रूप में डिफाइन करते हैं, एक प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। इसमें हम विपणन से संबंधित जितने भी इसके क्षेत्र हैं उसकी किसी समस्या को पहचानने की कोशिश करते हैं और फिर उस समस्या के समाधान के लिए हम जरूरी इंफॉर्मेशन, सूचनाएं एकत्रित करते हैं, उनको रिकॉर्ड अभिलेखन रखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर हम उस समस्या के समाधान का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। तो विपणन अनुसंधान जो है वो विपणन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए जरूरी सूचनाएं एकत्रित करके उसके आधार पर किसी निर्णय तक पहुंचने की एक संपूर्ण प्रक्रिया है या संपूर्ण यात्रा है। तो देखिए, अभी अपन ने देखा कि मार्केटिंग का जो भूमिका है या जी उसका जो रोल है वो बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। चैलेंजिंग इस रूप में होता जा रहा है क्योंकि नित्य नए परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत अधिक कंपटीशन हो रहा है, तो आपको नई नई मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जहां पहले आप मोनोपोली में काम करते थे, कोई कंपटीशन नहीं था, तो मार्केटिंग रिसर्च की आपको कोई खास आवश्यकता नहीं रहती थी। क्यों? क्योंकि सहजता से आप अपने माल को, अपनी सेवाओं को बेचने की स्थिति में होते थे। लेकिन अब वो ज़माना जो है वो तो सिर्फ एक इतिहास की बात हो गया है। आज तो आपको बहुत से नए नए चैलेंज जो हैं वो फेस करने होते हैं, उनका सामना करना होता है। तो आपको न केवल उन चैलेंजेस को फेस करना है बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ भी आपको लड़ना है, उनसे आपको आगे निकलना है, जब ही आपका सर्वाइवल हो सकता है। तो इस दृष्टि से मार्केटिंग रिसर्च जो है उसकी एक अपनी अहमियत होती है। देखिए, दो टर्म हैं, दोनों को आप समझ लीजिए। एक तो है विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च, और दूसरा है मार्केट रिसर्च यानी बाजार अनुसंधान। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं। विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च जो है ये एक वाइडर टर्म है, विस्तृत शब्दावली है और इसका अर्थ अभी अपन ने देखा। जबकि बाजार अनुसंधान का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप किसी एक या सिर्फ बाजार के संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं कि उस बाजार की क्या स्थिति है, उस बाजार में कितनी डिमांड है, यानी बाजार से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना, उसके संबंध में सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना और उस बाजार विशेष के संबंध में जो है निर्णय लेना, ये बाजार अनुसंधान है। तो बाजार अनुसंधान जो है ये तो सिर्फ
विपणन अनुसंधान का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है, जिसमें हम किसी बाजार विशेष की ही बात कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त कोई बात नहीं कर रहे हैं। जबकि विपणन अनुसंधान में तो आप जानते हैं कि विपणन में हम बाजार के अतिरिक्त और भी बहुत सी चीज़ों को शामिल करते हैं। तो इसलिए विपणन अनुसंधान को हमको विस्तृत रूप में देखना होता है और बाजार अनुसंधान एक संक्षिप्त शब्दावली है। अब विपणन अनुसंधान में हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं या इसमें अनुसंधान किन किन दृष्टिकोण से हो सकता है, तो इसमें जैसे पहला देखिए आप कि उपभोक्ता अनुसंधान, कंज्यूमर रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च का मतलब ये है कि आप उपभोक्ता को और ज़्यादा नज़दीक से पहचानने की कोशिश करते हैं। उपभोक्ता कौन है, उसकी क्या पसंद है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है, उसकी क्रय करने की आदतें क्या हैं, उसका मनोवैज्ञानिक व्यवहार किस प्रकार का है, वो कितना प्राइस सेंसिटिव है या नहीं है। अलग अलग जगह के उपभोक्ताओं की स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग आय ग्रुप के ग्राहकों की स्थिति अलग अलग होती है। यानी आप सबसे पहले उपभोक्ता को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी वस्तुएं या उत्पाद हैं उसके ग्राहक या संभावित ग्राहक कौन हैं, क्या हैं, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको अपने ग्राहकों को ही सेटिस्फाई करना है, उसी के पीछे आपका जो है वो अस्तित्व जो है वो निर्भर करता है। जितने ज़्यादा और जितने परमानेंट आपके पास ग्राहक होंगे उतनी ही आपकी सफलता की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो ग्राहकों को बेहतर तरीके से जानना ये उपभोक्ता अनुसंधान के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता अनुसंधान के बाद फिर दूसरा जो इसमें हम मुख्य अनुसंधान करते हैं वो उत्पाद अनुसंधान होता है, यानी प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च से मतलब ये है कि जो भी उत्पाद आप बना रहे हैं वो उत्पाद आपका वस्तु के रूप में भी हो सकता है और वो उत्पाद आपका सेवा के रूप में भी हो सकता है। तो उस उत्पाद को आप किस तरीके से तैयार करें, उसका डिज़ाइन क्या हो, उसका रंग रूप क्या हो, उसका आकार क्या हो, उसकी बनावट क्या हो, उसकी पैकिंग क्या हो, उसकी लेबलिंग क्या हो, उसका स्वरूप किस रूप में हो, ये सब उत्पाद अनुसंधान के अंतर्गत आता है। उत्पाद अनुसंधान इस बात पर डिपेंड करता है कि उपभोक्ता क्या चाहता है, किस रूप का चाहता है। क्योंकि आजकल तो देखिए वो ज़माना है कि जैसा ग्राहक चाहता है उसको आपको उसी के अनुरूप माल, वस्तुएं, सेवाएं देनी होती हैं। आज तो वो ज़माने गए कि आपने जो कुछ भी बनाया और उसको बेच लिया, वो स्थिति तो है नहीं। तो आप ग्राहक को समझकर पहले फिर उसकी अनुरूप, उसकी आवश्यकता, उसकी इच्छा, उसके अनुरूप उत्पाद तैयार करते हैं। और जो बहुत मूल्यवान उत्पाद होते हैं वो तो एक तरह से टेलर मेड होते हैं। टेलर मेड से मतलब ये है कि हर ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप आप अलग अलग उत्पाद जो हैं वो तैयार करते हैं। फिर तीसरा इसमें आता है बाजार अनुसंधान। बाजार अनुसंधान का मतलब ये है कि हमको जिस बाजार में अपना माल बेचना है, यानी जहां हमारे संभावित या ग्राहक हैं वहां की स्थिति का अध्ययन करना कि बाजार में क्या स्थिति है, बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धाएं हैं, बाजार के नीति नियम कायदे कानून क्या हैं, सरकार का उस पर किस प्रकार का नियंत्रण है, किस तरह से हम उस बाजार को अपने को बढ़ा सकते हैं, बाजार के क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उस बाजार में हमारे लिए क्या अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। इन सब बातों का अनुसंधान जो है हम बाजार अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं। फिर विक्रय अनुसंधान। विक्रय अनुसंधान से मतलब ये होता है कि आपको अल्टीमेटली ग्राहक को माल बेचना है, तो माल बेचने की हम
कौन कौन सी पॉलिसी नीतियां बना सकते हैं, माल बेचने का कौन सा तरीका प्रभावशाली हो सकता है, किसकी लागत कितनी आती है, हमारे प्रतिस्पर्धी किस तरीके से माल बेचते हैं, वो उस विधि को अपनाने के उपरांत सफल हैं या असफल हैं, ये सारी बातों का अध्ययन जो है हम विक्रय अनुसंधान के अंतर्गत करते हैं। फिर इसी तरह से प्राइस रिसर्च, मूल्य अनुसंधान हो सकता है कि किस कीमत पर माल बेचा जाए, कीमत कम करने पर क्या असर पड़ता है, कीमत ज़्यादा करने पर क्या असर पड़ता है, उससे हमारी सेल पर क्या असर पड़ रहा है, उससे हमारे प्रॉफिट पर क्या असर पड़ रहा है, उससे हमारी लागतों पर क्या असर पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मूल्य अनुसंधान के अंतर्गत अपन करते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के संबंध में आप कौन सी पॉलिसीज़ अपनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के आपके कौन कौन से चैनल हैं, वो चैनल कितना इफ़ेक्टिव है, कितना कॉस्ट वाइज आपको सूट करता है या नहीं करता है। तो ये वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में रिसर्च हो सकती है। इसी तरह से रिसर्च जो है वो आपके जो एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन की तरीके तकनीक आप अपनाते हैं उनके संबंध में हो सकती हैं। यानी मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं वहाँ बहुत वाइड स्कोप है कि आप विपणन अनुसंधान करें और उस समस्या का समाधान करें। अब यदि अपन इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि विपणन अनुसंधान के क्या लाभ हैं, तो देखिए इसके लाभ जो हैं वो बहुत रूप में हम बता सकते हैं कि इससे हमको उपभोक्ताओं को नज़दीक से देखने का मौका मिलता है। हम उपभोक्ता की इच्छा और उसकी आवश्यकता को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। उपभोक्ता किस प्रकार का व्यवहार करता है उसके व्यवहार के संबंध में हम जो है एक अच्छी खासी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। फिर जब उपभोक्ता को आप बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो फिर आपको अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में भी आसानी रहती है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट किसके लिए बनाना है, उपभोक्ता के लिए बनाना है। और उपभोक्ता को आपने जान लिया, समझ लिया, तो आप उसकी इच्छा भावना के अनुरूप अपने प्रोडक्ट को उसमें चेंजेस कर सकते हैं, कोई परिवर्तन सुधार ये सब आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट प्लानिंग जो है उसमें आपको आसानी रहती है। फिर मूल्य निर्धारण में आपको आसानी रहती है कि उपभोक्ता किस कीमत पर माल चाहता है। कुछ जो है वो प्राइस सेंसिटिव हैं, कम कीमत चाहिए उनको। कुछ उपभोक्ता ऐसे हैं कि जो क्वालिटी सेंसिटिव हैं, उनको तो बढ़िया क्वालिटी चाहिए, कीमत कोई मायने नहीं रखती है। तो कीमत निर्धारण में भी ये बाजार अनुसंधान, ये विपणन अनुसंधान आपकी हेल्प करता है। फिर संवर्धन के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, कौन सा इफ़ेक्टिव है, कौन सा कम इफ़ेक्टिव है, कौन सा ज़्यादा प्रचलित है, कौन सा कम प्रचलित है, हमारे साधन कौन से संवर्धन के तरीके को अपनाने की परमिशन देते हैं, ये सब हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। फिर देखिए, जब आप मार्केटिंग रिसर्च करते हैं तो आपको अपने ग्राहक, संभावित ग्राहक, इनसे एक जुड़ने का अवसर मिलता है, और ये जुड़ाव ही जो है वो कस्टमर को आपकी संस्था के साथ परमानेंटली जोड़ता है। एक बार आपने माल बेच दिया और उसके बाद ग्राहक आपके संपर्क में नहीं है, तो वो स्थिति कोई अच्छी आदर्श स्थिति नहीं है। आदर्श स्थिति वही है कि कस्टमर आपसे लंबे समय तक जुड़ा रहे। तो विपणन अनुसंधान आपको इस तरह का अवसर प्रदान करता है। फिर विपणन अनुसंधान में आप बाजार में जाते हैं, अपने प्रतिस्पर्धियों के बारे में सूचना एकत्रित करते हैं। तो इन सब से क्या है कि आपको बाहरी वातावरण को सोचने, समझने का, जानने का मौका मिलता है। उसके अनुसार आप अपने कार्य को करने की स्थिति में होते हैं। यानी जब तक आप बाहरी वातावरण के टच में नहीं आएंगे, आप अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो बाहरी वातावरण को समझने की दृष्टि से भी विपणन अनुसंधान जो है उसका एक विशेष महत्व होता है। तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंस हो गई कि विपणन अनुसंधान के महत्व क्या हो सकते हैं।